Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture. Today is the turn of the future indefinite. Future indefinite में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट है क्या, उर्दू में निशानी क्या है, इंग्लिश में निशानी क्या है, और एग्जांपल्स हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। तो ये आज के लेक्चर में कवर होगा एग्जांपल्स के साथ। और उसके साथ जो नई चीज़ है वो यही है कि जो सेंटेंस कर दिए जाते हैं उनमें मिस्टेक्स क्या हैं ये भी लेक्चर में नोट किया जाएगा। सो चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर आने वाला जमाना, इंडेफिनिट गैर यकीनी। आने वाले जमाने में गैर यकीनी काम फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। अब अगेन एग्जांपल इसकी आप देख लें कि असलम सेब खाएगा, तो गेगी फ्यूचर है, और पता नहीं खाता है या नहीं खाता इंडेफिनिट है। तो दोनों मिलके फ्यूचर इंडेफिनिट का ये फिक्रा हो जाएगा। असलम सेब खाएगा इज फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें आने वाले जमाने में काम को बयान किया जाता है। इसी तरह कोई भी काम है जो फ्यूचर में किया जाए वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। जैसे मैं CSS का एग्जाम पास करूंगा, या तुम अमीर आदमी बनोगे, या वो एक वो जहाज खरीदेगा, इसी तरह हम खाना खाएंगे, या मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, या वो क्रिकेट खेलेंगे। सो ये तमाम के तमाम जो सेंटेंस हैं ये सब के सब फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। सो अब इसमें क्या है कि ये टेंस आने वाले कल यानी मुस्तकबिल में काम के मुतालिक बताता है। ये आपको अभी एग्जांपल से क्लियर हुआ। अब इसमें पहचान क्या है? उर्दू फिक्रे के आखिर में गा गेगी आता है। और बनाने का तरीका क्या है? इसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ विल और शेल का इस्तेमाल किया जाता है। सेम हैज बीन रिटन, ये फर्स्ट रूल है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ विल और शेल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड सेकंड रूल इसका, इसमें आई और वी के साथ शेल और बाकी सब के साथ वी लगाते हैं। ये याद रखेगा कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल लगता है, सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगता है। सो ये कंफ्यूजन अगेन आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाएं तो आपको ये एक टेबल है जिसमें बताया है, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि शेल लगेगा, विल लगेगा, इज एम आर लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। सो दिस कंफ्यूजन हैज बीन रिमूव्ड इफ यू गो टू द लेक्चर एंड लिसन टू इट। तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ पे क्या लगाना है। सो असलम सेब खाएगा, असलम विल ईट एप्पल। तो असलम के साथ विल लगेगा, सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगेगा। लेकिन अगर हमने कोई काम जरूर करना हो तो हम इस रूल को उल्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे असलम जरूर सेब खाएगा, असलम शेल ईट एप्पल। सिंपल हम असलम के साथ शेल लगा देंगे। सो यही है कि चार चीजें हैं, ख्वाहिश, इरादा, हुक्म, उम्मीद या नसीहत करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम विल को शेल से रिप्लेस कर देते हैं। ये उलट हो जाता है, यानी आई और वी के साथ विल, बाकी सब के साथ शेल लगता है। सो अगर ख्वाहिश, इरादा, हुक्म, उम्मीद या नसीहत करनी हो तो ये उलट हो जाता है, आई और वी के साथ विल, बाकी सब के साथ शेल लगाता है। तो इसे याद रखिएगा, असलम विल ईट एप्पल, यहाँ पे हम विल को शेल कर देंगे तो ये थर्ड रूल कंप्लीट हो जाएगा। आगे आ जाए नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? सिंपली हमने नॉट लगा देना होता है फिक्रे के साथ।
इस टेंस में विल और शैल के बाद नॉट लगाते हैं। असलम सेब नहीं खाएगा, असलम विल नॉट ईट एप्पल। सो नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली हम नॉट को ऐड करते हैं। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव में हम विल और शैल को पहले लगा देते हैं सेंटेंस। जी, तो क्या असलम सेब खाएगा? विल असलम ईट एप्पल, राइट? सो दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब हम चलेंगे इनके बाकी। जी, तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। वो मुझे मिलने आएगा, ही विल कम टू सी मी और टू मीट मी, ही विल कम टू सी मी। विल लगा, साथ पहली फॉर्म लगी, राइट? इसी तरह मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूंगा, I will see off my friend। रुखसत करने की इंग्लिश होती है see off। I will see off my friends। सॉरी, I के साथ shall लगता है, I shall see off my friends। मैं हर खतरे का सामना करूंगा, I will face every danger। सॉरी, I shall face every danger। I shall face every danger। I shall face every danger। ये shall will ये हमेशा कंफ्यूजिंग। वो सुबह सैर को जाएंगे, they will go for a walk। they will go for a walk। they will go for a walk। सुबह सैर को जाएंगे, in the morning। तो यहाँ पे इन क्यों लगा है? मेमोराइज द लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था, they will go for a walk in the morning। इन के लिए इन, ऑन और एट का जो सा लेक्चर है वो आप सुनिएगा लास्ट में। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, we shall wait for you। we shall wait for you। we shall wait for you। Similarly, माली पौधों को पानी देगा, the gardener will water the plants। the gardener will water the plants। the gardener will, पानी देने की इंग्लिश water। इसी तरह चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करेगा, the China will always help Pakistan। हमें मदद लेने की पता नहीं क्यों हमेशा ये इस तरह के फिक्रे होते हैं। China will always help Pakistan। वो जरूर जुर्माना अदा करेगा, वो जरूर जुर्माना अदा करेगा, he shall pay the fine। अब यहाँ पे ही के साथ मैंने शेल लगाया, हालांकि क्योंकि ये जरूर जुर्माना अदा करेगा। ही के साथ नॉर्मली विल लगता है, लेकिन मैंने शेल लगाया क्योंकि जरूर आ गया। ही शेल पे द फाइन, राइट? तो जहाँ पे जरूर आ जाए वहां पे हम विल, जहाँ पे विल लगना है वहां पे शेल लगता है, जहाँ पे शेल लगना है वहां पे विल लगता है। मैं वजीफा हासिल करके रहूंगी, आई विल विन द स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे आई के साथ शेल लगता है तो मैंने विल लगाया है, क्योंकि हासिल करके रहूंगी, जरूर हासिल करूंगी। सो आई विल गेट द स्कॉलरशिप। विन कर लें, गेट कर लें। 10, ये बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, दिस चाइल्ड विल नॉट टेल a lie। दिस चाइल्ड विल नॉट टेल a lie, राइट? इसी तरह पाकिस्तान सीमेंट बरामद नहीं करेगा, पाकिस्तान will not import cement। पाकिस्तान will not import cement। import cement।
क्या आप इस्लाम की तबलीग करेंगे? ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में आपको बताया था कि विल और शेल स्टार्ट में लगता है। सो विल यू के साथ विल लगेगा। विल यू प्रीच इस्लाम? क्या आप इस्लाम की तबलीग करेंगे? विल यू प्रीच इस्लाम? ठीक है। लोग ईद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे? अब इसके अंदर डब्ल्यू वर्ड भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो इसको कैसे करेंगे? डब्ल्यू वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद हम विल शेल का इस्तेमाल करते हैं। वेयर विल पीपल ऑफर ईद प्रेयर? वेयर विल पीपल ऑफर ईद प्रेयर? वेयर विल पीपल ऑफर द ईद प्रेयर? राइट। चलिए नेक्स्ट, ये मैच कराची में खेला जाएगा। दिस मैच will be played in Karachi. This match will be played at Karachi. ये फिक्रा पैसिव का है। इस फिक्रे को समझने के लिए आपको पैसिव वॉइस को समझना है। उसका अलग से लेक्चर है, वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम इंडिविजुअली देख रहे हैं, बीच में सेंटेंस कुछ ऐसे आ जाते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है और उसके साथ विल बी का इस्तेमाल है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट का फिक्रा है। जब फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव करते हैं हम, तो इसको फिर हम विल बी प्लेड करेंगे। ठीक है, ये मैच कराची में खेला जाएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। दिस मैच विल बी प्लेड एट कराची। अब यहाँ पे एट गलत इस्तेमाल हुआ है। इसको समझने के लिए आपको इन, ऑन और द जो एंड नो आर्टिकल वाला लेक्चर है वो जरूर सुनिएगा। उसमें एट हम कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे इस्तेमाल होना है इन बर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। एट होता है बहुत छोटी चीज के लिए, तो एट नहीं लगेगा, यहाँ पे इन लगेगा। तो वो लेक्चर बाद में सुनिएगा। इनामात कब तकसीम किए जाएंगे? When will prizes distributed? कब तक? When will the prizes be distributed? अब ये अगेन पैसिव का फिक्रा है, इसको भी आप देख लीजिएगा जब आप उसका लेंगे लेक्चर। When will prizes be distributed? ये पैसिव वॉइस में ये फिक्रा है। तो इसको समझने के लिए आपको पैसिव वॉइस का जो सा लेक्चर है उसको आप लाजमी सुनिएगा। सो ये शॉर्ट लेक्चर था। When will prizes be distributed? इसमें will be फ्यूचर इंडेफिनेट का जब पैसिव करते हैं तो पैसिव वॉइस करते हैं तो will be इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती है। इनामात कम तकसीम किए जाएंगे? when will prizes be distributed? सो उम्मीद है आपको ये फ्यूचर इंडेफिनेट क्वाइट इजी है। विल शेल का इस्तेमाल है, वर्ब की पहली फॉर्म है। डब्ल्यू वर्ड्स में डब्ल्यू पहले लगते हैं, विल उसके बाद लगता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बाद। सो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे प्रेस लाजमी कीजिएगा। स्टूडेंट्स हु वांट टू join the speaking English speaking program, they can join us. Thank you very much for your time. Thank you very much. Allah Hafiz.